Myself C. Abhishek Goyal, and I am here to teach you accounts in a very simple way. So today we are going to understand about types of accounts. In a last video we have understood the basics of accounting. Now we continuing to this third part. We are today learning types of accounts. कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? So typically accounts are three types: personal accounts, real accounts, nominal accounts. अब आप बोलेंगे अरे सर पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है? एग्जाम्पल देके समझाओ. चलो एग्जाम्पल देके समझते हैं. भाई पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? जो नेचुरली पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, या कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव होता है. इन शॉर्ट लेट्स से मिस्टर राम. ओके, मिस्टर राम इज व्हाट, मिस्टर लक्ष्मण इज व्हाट. ये सब जो हैं ये पर्सन है विच क्वालिफाइज एज अ पर्सनल अकाउंट. ठीक है. अभी दिस पर्सन कुड बी अ नेचुरल पर्सन लाइक सुरेश अकाउंट, अनिल अकाउंट, रानीज अकाउंट. नाउ ये होता है नेचुरल पर्सन कि भाई जैसे भी कोई भी पर्सन है वो नेचुरल पर्सन है. तो जैसे मैं हूँ अभिषेक, तो अभिषेक इज अ पर्सनल अकाउंट. नाउ आर्टिफिशियल अकाउंट, सेकेंड वन. What is artificial account? The person could also be artificial person like companies, bodies corporate or association of person. जैसे कि भाई ABC Private Limited. Now XYZ Private Limited. These are artificial personal accounts. कैसे कि भाई ये एक्चुअली पर्सन नहीं है बट दे आर लीगल इन द आइज ऑफ लॉ, हेंस इट कुड बी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट. ये सेकेंड हो गया. थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव. फिर रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? तो बोले कि भाई इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ पर्सन रिलेटेड टू दिस इज नोन. द कन्वेंशन इज टू बी रिफ्लेक्ट देम एज अ कलेक्टिव अकाउंट्स. अरे ये क्या बोल दिया? तो बोले भाई सैलरी इज पेएबल टू एम्प्लॉइज, हेंस सैलरी आउटस्टैंडिंग. फिर ये क्या होता है सैलरी आउटस्टैंडिंग? क्यों? तो बोले ये सैलरी किसको पे करनी होती है? तो बोले इंडिविजुअल को, हेंस इंडिविजुअल को पे करना है, इसलिए इसको सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलेंगे. सैलरी आउटस्टैंडिंग. वैसे ही ऑन द अदर लाइन जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, पेएबल्स बेसिकली, वो सारे क्वालिफाई करते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स के लिए. सो होप दिस इज़ वेरी इजी. नाउ मूव फॉरवर्ड टू रियल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स क्या होता है? भाई रियल अकाउंट्स में दो टाइप के रियल अकाउंट होते हैं कि भाई एक टेंजिबल रियल अकाउंट, एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट. अभी टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है? तो भाई टेंजिबल मतलब जिसको हम फिजिकली टच कर पाएँ. अभी फिजिकली किसको हम टच कर सकते हैं? तो बोले भाई कैश, व्हीकल, स्टॉक, मशीनरी, ये सब क्या हुए? मेरे टेंजिबल एसेट हो गए. तो भाई इंटेंजिबल क्या होता है? अगेन जिसको मैं टच नहीं कर सकता. ठीक है, दैट इज अ इंटेंजिबल अकाउंट. क्या होता है इंटेंजिबल? एग्जाम्पल सर. तो बोले गुडविल होता है, ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं. ऑल दीज आर intangible real accounts. So I hope we have covered the personal accounts, real accounts. अभी आप बोलेंगे कि भाई थर्ड, नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है? तो बोले भाई सर नॉमिनल अकाउंट इज क्या? कि भाई नॉमिनल में भी सर दो टाइप होते हैं. नॉमिनल में कौन से दो टाइप? तो बोले भाई नॉमिनल में सर दो होते हैं. एक होता है एक्सपेंस और एक होता है इनकम. अभी एक्सपेंस मतलब भाई सैलरी एक्सपेंस, फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इनकम भाई इंटरेस्ट इनकम, सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट. सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको ऑलवेज आपका जब भी आपके अकाउंटिंग जर्नी में आपको अकाउंटिंग करना आएगा, यू हैव टू बाइफरकेट, यू हैव टू नो ऑल द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट. नाउ वी आर गोइंग फॉर द अकाउंटिंग प्रोसेस. क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस? तो बोले भाई बेसिकली जर्नल एंट्री का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स. गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? बोले भाई पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है? बोले डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन टू बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फॉर बिजनेस. और नॉर्मल अकाउंट के लिए क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स. मैंने पास्ट में एक वीडियो बनाया हुआ है फॉर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, आप चेकआउट कर सकते हैं. यू विल गेट मोर आइडिया. आई हैव explained more detail into that particular video, hence I am not covering here. Now we'll go forward for this American approach or accounting equation approach. अभी आप बोलेंगे अरे सर अकाउंटिंग इक्वेशन ये क्या होता है? अरे अकाउंटिंग इक्वेशन इज नथिंग भाई. असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. नाउ आपको पता ही है व्हाट इज असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल. हमने पिछले वीडियो में देखा है. नहीं देखा है तो आप जाके एक बारी देख लीजिए. नहीं समझ आता है तो कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन. बेसिकली असेट इज इक्वल टू ऑलवेज लायबिलिटी एंड कैपिटल.
भाई ये कैसे होता है? तो बोले सर हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में दो साइड रहता है, ये साइड होता है लायबिलिटीज़, ये साइड होता है एसेट्स। अच्छा, लायबिलिटीज़ में भी दो टाइप के लायबिलिटीज़ होते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, और यहाँ पे असेट्स। अभी आप क्या करेंगे भाई, 100 रुपये ऑलवेज जो असेट है आपका, तो आपका ये जो है बैलेंस शीट हमेशा टैली ही होना चाहिए। तो 100 है तो लायबिलिटी लेट से आपका 80 है, तो आपका कैपिटल कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 20। हाउ? तो बोले असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नाउ असेट इज 100, लायबिलिटी इज 80 प्लस एक्स। नाउ एक्स इज इक्वल टू 20, hence capital will be 20. I hope I am taking very easy example to explain what this particular equation means. इस इक्वेशन को आप और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? तो बोले असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो हमने देखा लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल, और कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। एनीवे आंसर विल बी सेम. So majorly people uses this formula is asset is equal to liability plus capital. Now I have explained everything, asset, capital, liabilities, revenue and expenses. ये जो 5 हैं ये बेसिकली आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट्स होते हैं. आप जब भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ये 5 आपके हिट होंगे ही होंगे. असेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, ये 5 के बिना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन ही नहीं सकता. अगर कोई बोले कि भाई सर इन 5 के मैं बना के देखता हूँ, नहीं बनेगा. मैं लिख के देता हूँ, नहीं बनेगा. ये 5 चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए. आई होप दिस इज़ वेरी इजी लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए. थैंक यू.